इसमें एक व्यक्ति है जिसके खिलाफ़ नवंबर में हम लोगों ने केस रजिस्टर किया था और उसके बाद में केस रजिस्टर के बाद में उसको अरेस्ट भी किया गया था। और अभी फिर हमने उसमें फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन करते-करते अभी तक हमने उस व्यक्ति के ऊपर 3 केसेस दाखिल किए हैं और रेलेवेंट सेक्शंस में हम लोग इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रही है। एपीआई रैंक के अधिकारी हैं जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और इसमें हमने ये भी आह्वान भी किया है कि अगर किसी को इस तरह का कुछ लगता है तो हमें आके बता सकते हैं। अगर हम उसमें आगे की तहकीकात करेंगे और उसमें केस अगर दाखिल करने की ज़रूरत हुई तो वो भी करेंगे। इसके अलावा एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर में हमने एक कमेटी भी बनाई जिसमें सीडब्ल्यूसी और वेलफेयर बोर्ड, चाइल्ड रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं, महिला बाल विकास अधिकारी, उनको भी हमने इसमें इन्वॉल्व किया है और हमारे साइबर क्राइम के जो एक ऑफिसर हैं उनको भी इस कमेटी में बनाया है। हम चाहते हैं कि अगर इसमें और कोई फर्दर लीड्स मिलती हैं या कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़, क्लिप्स जो भी मिलेंगे हम उसको एनालाइज़ करके और बाकी अगर कोई विक्टिम सामने आते हैं तो वो भी हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें जो है क्योंकि वो सर्टिफाइड काउंसलर था और बच्चों को काउंसलिंग करता है वो। और उसमें जो यहाँ के आसपास के एरियाज़ हैं जैसे गोंदिया, भंडारा, यहाँ पे भी जाके वो सेशंस लेता था। और जो बच्चों को यहाँ पे जैसे 12th के बाद में उनको रहने की प्रॉब्लम्स होती हैं तो यहाँ पे उसके लिए भी वो स्पेस प्रोवाइड करता था। और उसमें जो है अभी तक जो कंप्लेंट आई है उसमें उसका यही था कि वो काउंसलिंग देगा क्योंकि बच्चे गांव में या रूरल एरियाज़ में उनको नहीं उतना सपोर्ट मिल पाता, तो इस हिसाब से वो उनकी काउंसलिंग और मेडिटेशन और बाकी थेरेपीज़ ऐसा अभी तक सामने आया है। देखिए अभी जो है जो हरासमेंट का है, सेक्सुअली हरास करने का हो या फिर मेंटली हरास करने का, वो रेलेवेंट सेक्शंस में हम लोग उसमें कार्रवाई कर रहे हैं और उसी डायरेक्शन में हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है कि कुछ भी जो भी हमको इसमें सुराग मिलते हैं, जो भी एविडेंस मिलती है, हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। हुडकेश्वर पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पे हमारे वहाँ पे केस दाखिल हुआ और अभी तक जैसे मैंने बताया 3 केसेस इसमें दाखिल हुए हैं। इन्वेस्टिगेशन इसमें चल रही है। अरेस्ट हुआ, उसके बाद में पीसी लिया गया और अभी जो है वो एमसीआर में है और जैसे ही फर्दर अगर कोई केस सामने आता है तो हम उसमें और भी कार्रवाई इसमें करेंगे। जैसे मैंने बताया है कि इसका मैं नाम तो नहीं बता पाऊँ क्योंकि अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन ये चल रही है हमारी। तो इसमें जो भी सेक्शन जैसे एट्रॉसिटी का सेक्शन हो, सेक्सुअल असॉल्ट का सेक्शन हो, ये सब सेक्शंस के आधार पे कार्रवाई चल रही है। जैसे मैंने बताया कि 3 केसेस अभी तक दाखिल किए हैं हमने, इसीलिए मैंने टीम बनाई है जो कि एक आईपीएस ऑफिसर के अंडर में है और जो भी इससे रिलेटेड विभाग हैं उन सबको भी इसमें हिस्सा बनाया। इनफैक्ट उनके साथ में मेरी पर्सनल भी एक मीटिंग हुई है और साइबर के हमारे ऑफिसर वो भी इसका पार्ट हैं, जिससे कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे इसमें कि कल कोई कि हमारा कुछ इसमें से कुछ पार्ट छूट गया है, ऐसा कुछ भी ना हो। और काउंसलिंग के लिए जो वेलफेयर बोर्ड है, चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड हो या महिला सुरक्षा विभाग हो या फिर महिला बाल विकास विभाग हो, इन सबको हमने इसीलिए इन्वॉल्व किया है कि उनके जो स्पेशलाइज्ड काउंसलर है वो भी अगर कोई बच्चा सामने आता है तो उससे बात करें। पूरी जो है वो बच्चा क्या बोलना चाहता है या बच्ची क्या बोलना चाहती है, वो सारी चीज़ हमें पता चले। काफ़ी एविडेंस हमें मिली है, मैं इतना ही बता सकता हूँ, और वो एविडेंस हम लोग एनालाइज़ कर रहे हैं। और अगर वो बच्चे जो हैं अगर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं या वो हमारी अभी कार्रवाई चल रही है।